जीवात्मा जगत के नियम। भाग 2। प्रश्न उत्तर। प्रश्न: क्या जीवात्मा जगत में फरिश्ते होते हैं? उत्तर: हाँ, फरिश्ते वे भली आत्माएं हैं जो मार्गदर्शन करती हैं, मदद करती हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर के संदेश लेकर आती हैं। कभी कभार वे इंसान के रूप में आती हैं और कभी कभी वे अदृश्य होती हैं। ये पांचवें लोक के 7वें स्तर से ऊपर की भली आत्माएं होती हैं। श्री सर्वोच्च भली आत्मा की अनुमति मिल जाने पर 7वें लोक के 5वें स्तर से ऊपर के फरिश्ते आपात परिस्थितियों में आत्माओं की मदद करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी रूप में आ सकती हैं। फरिश्तों के पास चमत्कार करने की क्षमता और शक्ति होती है। 5वें और 6ठे लोकों की आत्माएं भी पृथ्वी की आत्माओं की मदद करती हैं, लेकिन केवल जीवात्मा जगत से ही वे पृथ्वी पर नहीं आती। फरिश्तों के पंख नहीं होते, लेकिन वे चोगे पहनते हैं और तेजी से उड़ान भरने पर उनके चोगे पंख जैसे दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल कभी कभी फरिश्ते विभिन्न रूप और आकार ग्रहण करते हैं और कभी कभी वे मनुष्य के सामने पंखधारी स्वरूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य उनकी कल्पना इसी रूप में करते हैं। पंखों का इस्तेमाल फरिश्तों को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग जान पाएं कि जीवात्मा जगत का अस्तित्व है और फरिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। धरती पर कुछ आत्माओं ने फरिश्तों को देखा है। प्रत्येक आत्मा को व्यक्तिगत ज़रूरतों के आधार पर एक चोगा दिया जाता है और वे चोगे ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनमें ऊर्जा को ग्रहण करने की ज़बरदस्त क्षमता होती है। उच्चतर लोकों की आत्माओं के चोगों में ऊर्जा ग्रहण करने और उसे संजोने की क्षमता निम्नतर लोकों की आत्माओं के चोगों की तुलना में अधिक होती है। ज्यों-ज्यों हम उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते हैं, स्पंदन प्रबल होता जाता है और चोगों की चमक बढ़ती जाती है और इस तरह उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण और भंडारण होता है। दूसरी ओर जब भली जीवात्माएं निम्नतर लोकों में जाती हैं तो उन्हें अलग प्रकार के चोगों की आवश्यकता होती है। ये चोगे अलग तरह के पदार्थों के बने होते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसका परावर्तन करते हैं। आत्मा को जितने निम्नतर लोक की यात्रा करने की आवश्यकता होती हो, चोगे की परावर्तन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। नकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित कर ये चोगे भली आत्माओं के स्पंदनों को विरूपित होने से बचाते हैं। इन चोगों के विभिन्न रंग होते हैं। इन रंगों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न: क्या फरिश्ते जीवात्मिक मार्गदर्शकों से अलग होते हैं? उत्तर: हाँ, दोनों अलग हैं। पृथ्वी की प्रत्येक आत्मा का जीवात्मिक जगत में एक संरक्षक होता है जो उसका मार्गदर्शक करता है। इस संरक्षक को जीवात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं। यह उस मार्गदर्शक का लक्ष्य है कि वह आपको सही राह दिखाए। आपके जन्म लेते ही जीवात्मा जगत की एक आत्मा को आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उस लोक की उच्च भली आत्मा के द्वारा की जाती है। आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक कौन है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक जीवन भर आपके साथ रहता है। बहरहाल जब आप गलत रास्ते पर बढ़ते हैं तो आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आप तक नहीं पहुंच पाता। जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका अवचेतन मन बंद होने लगता है और आखिरकार एक ऐसी स्थिति आती है जब अवचेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है।
ऐसा होने पर आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपको स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं रह जाता, क्योंकि इन चीज़ों तक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा पहुँचता है, जो जीवात्मा जगत और आपके बीच की मुख्य कड़ी है। जब आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को आपके भौतिक मन के जरिए आप पर प्रभाव डालकर आप तक संकेत भेजने में अलग से कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यह किसी भौतिक संकेत के रूप में हो सकता है पृथ्वी का ही कोई मनुष्य आपको सही राह दिखा दे, अथवा आपको कोई चेतावनी मिल सकती है। लेकिन यदि आप फिर भी नहीं बदले, तो आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। पहला, आपका शक्तिशाली अवचेतन मन है, और दूसरा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है। यह आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक की जिम्मेदारी है कि वह जीवन भर आपकी देखभाल करे, आपको राह दिखाए, आपकी सुरक्षा करे और आपको पृथ्वी पर अपने जीवन कार्य को पूर्ण करने में सहायता करे। जब आपको सलाह की आवश्यकता हो, तब आपको सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और सहायता की विनती करनी चाहिए। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपको आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा, क्योंकि उन्हें पृथ्वी की आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया गया होता है। जीवात्मा जगत में यही उनका मुख्य कार्य होता है, और इस प्रक्रिया के जरिए वे भी सीख प्राप्त करते हैं और प्रगति करना जारी रखते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवात्मिक मार्गदर्शक अन्य बुद्धिमान आत्माओं से संपर्क कर उनकी सलाह लेता है। यह जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को विकसित करते हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक की मदद मांग सकते हैं। किस तरह आपको सहायता प्राप्त होगी, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और उससे भी महत्व की बात यह है कि अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए आपको शक्ति मिलेगी। अगला प्रश्न, क्या पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की जुड़वा आत्मा जीवात्मा जगत में उनके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है? उत्तर, हाँ, लेकिन बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में। धन्यवाद।